नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज जिले के शिक्षकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि हम पर जो टेट का काम थोपा जा रहा है हम वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इतने सालों से सर्विस कर रहे हैं और हमें हमेशा किसी न किसी कामों में लगा दिया जाता है। कभी हमें बीएलओ बनाकर वो काम सौंप दिया जाता है, कभी जनगणना का काम सौंप दिया जाता है और कभी कुछ काम सौंप दिया जाता है। हम कोई भी काम नहीं करेंगे और टेट का जो हम पर थोपा जा रहा है यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। हम इतने सालों से सर्विस कर रहे हैं, अब हम कैसे टेट की परीक्षा दे पाएंगे। शिक्षकों ने और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने सरकार के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी की। देखिए पूरी रिपोर्ट 28 भारत पर। जो हमसे टकराएगा ऐसी निकम्मी सरकार मेरा नाम प्रीति मलिक है। ये टेट की समस्या है हमारे पास। मतलब सरकार ने ये कहा है, जो न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि टेट सभी के लिए अनिवार्य है करने के लिए, प्रमोशन में भी और आगे अगर आपको इस नौकरी में रहना है, आपको टीचर बने रहना है, इसके लिए। जबकि जब हमारी नियुक्ति की गई थी, अगर उन नियमों को देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। 2011 से पहले कोई भी टेट की ये समस्या नहीं रखी गई थी कि ऐसे टेट करना अनिवार्य है। या तो ये सभी चीजें पहले से ही लागू की जाती, या इस पे तरीके से काम करके, वर्क करके, सारी चीजों को देख के, सारे पहलू देख के तब ये निर्णय लिया जाता। क्योंकि हमारे यहाँ 1999 की भी भर्तियां हैं, उससे पहले की भी भर्तियां हैं। पहले इंटर के बेस पे ली गई थी, इंटरमीडिएट टीचर भर्ती किए गए थे। उसके बाद ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं और या बीपीएड हैं, उनके लिए अगर टेट करते भी हैं कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब पहले करना चाहिए था। और हमारा मानना ये है, अगर भारत एक है, सब चीजें सब पे एक समान लागू होनी चाहिए। प्रमोशन हर विभाग में दिए जाते हैं, डिग्री कॉलेज में भी। अगर शिक्षा विभाग में देखें या न्याय विभाग में देखें या कलेक्ट्रेट में देखें, तहसील में देखें, बहुत सारे विभाग हैं हमारे भारत में, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सब चीजें टीचर्स पे, अध्यापक पे क्यों थोपी जा रही है, वो भी प्राइमरी या माध्यमिक के लिए, है ना। ये सब मेरे हिसाब से गलत है। या हम सबके हिसाब से अगर बैठ के ठीक तरीके से काम लिया जाए। कोई भी नागरिक अगर हमारे विरुद्ध, मतलब सभी विरुद्ध बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगी कि हमारे सभी के बच्चे हैं, आज हम उस जगह स्टेबल हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम सब पढ़ा रहे हैं। कोई भी फिर अपने बच्चों को मतलब ऐसी कोई शिक्षा ना दिलाए कि वो टीचर बन सके। जैसे कि बीएड कर रहे हैं और आज भी विशिष्ट बीटीसी कर रहे हैं, जा जाके उनमें पैसा बर्बाद ना करें कि टीचर के लिए अर्हता। मतलब सरकार रोज नई नई चीजें ला रही है। पहले वो अपने आप को देख ले कि करना क्या है, कहीं एक जगह आके टिक जाए तो हम वो काम कर लें। किन किन टीचरों को सरकार ने इसमें इन्वॉल्व किया है? पहले भी कोई पुराने टीचर या नहीं, इसमें पहले देखिए, पहले जो आया था निर्णय 23 अगस्त 2010 से जो टीचर इसमें लिए गए थे, उनके लिए निर्णय ये लिया गया था कि उनके लिए टेट करना अनिवार्य है। उससे पहले के लिए नहीं था। उन्होंने किया, उन्हें तभी भर्ती किया गया है। अब उससे पहले जो टीचर्स भर्ती हुए हैं उन पे भी ये निर्णय लागू कर दिया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई नियम भी तो होते होंगे ना, सबके साथ ही होते हैं। अब सबके अपने अपने व्यूज हैं। मेरे ख्याल से सभी को बैठ के, आज ये हम पे लागू हो रहा है, हमारे साथ ही अन्याय किया जा रहा है, तो कल को ये सबके साथ है। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे यही है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। और जो ये टेट है 2011 से जो ये लागू किया है वहीं पे ही रहे। जो पहले वाले हैं उनकी नियुक्ति जिन अर्हताओं को लेकर की गई थी वो ही रहे। ये बार बार बदलाव ना किया जाए, ये गलत है। मैं यहाँ जिला प्राथमिक शिक्षा संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारे प्रदेश से आह्वान हुआ कि पूरे प्रदेश में हर जिले पर डीएम कार्यालय पर आज हम लोगों को अपना ज्ञापन देना है। एक टीईटी परीक्षा होती है, टेट, जो अभी 2011 के बाद तय हुआ था सरकार की तरफ से, एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर उसके बाद जो इसको पास करेगा वही टीचर बनेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग 2000 और 99 के लोग हैं, तो तब कभी ये प्राविधान में था ही नहीं। तो इससे सरकार जो हमारे पास जबरदस्ती कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है और सरकार टीचरों को निकालना चाहती है। लगभग 10 लाख टीचर इसमें बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो उसी के खिलाफ आज हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम और केंद्रीय मंत्री के नाम।
इसीलिए हम सब लोग भाई बहन सब इकट्ठा हुए हैं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। और हम ये भी आपके सम्मुख बताना चाहेंगे कि अभी लड़ाई ज्ञापन तक है, नहीं तो सड़कों से यही विधानसभा तक लड़ाई लड़ी जाएगी और जो हमसे बन पाएगा वो हम सरकार के विरुद्ध में जाएंगे। आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये कि हम लोगों को टेट से मुक्त रखा जाए। 2011 के जो पहले टीचर थे तब तक प्राविधान में आपका था ही नहीं, तो जबरदस्ती एक आप आए और आपने कहा कि नहीं सभी को करना पड़ेगा। जिसकी उम्र 50-52 साल हो गई है वो कहाँ से टेट करेगा, जिसकी 7 साल नौकरी। और जो एलिजिबिलिटी वो पूरी कर नहीं पाते, जैसे उर्दू बीटीसी, या पहले ये था प्राविधान के 12th वालों को बीटीसी कराया जाता था। आज ये को ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो वो 12th को आपने नौकरी दे दी, आज उसको नौकरी करते हैं 30 साल हो गए, अब वो कहाँ से ग्रेजुएशन करेगा। तो भिन्न भिन्न गलतियां कर रखी है गवर्नमेंट ने शासनादेश में, अब उसमें सुधार करना, उसी हिसाब से इसको हमारे सामने। अगर आपकी मांगों पे अमल नहीं होता तो फिर क्या होगा? सड़कों पे जाएंगे, सरकार के खिलाफ रहेंगे। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ये स्टेप ले रही है? नहीं, गुणवत्ता अगर इससे सुधरती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। गुणवत्ता तो इस चीज से सुधरेगी ना, आपने जो प्राविधान दिया शासनादेश तो आप ही ने बनाया ना, 2011 के बाद बनाया। आप जो हम पे लागू कर रहे हैं, एक अपने पे भी लागू कर लो, किसी MP MLA पे लागू कर लो, किसी परीक्षा होगी भाई, कहीं तो कुछ दायरा तो हो उस बात का। नहीं, ये माध्यमिक में है या डिग्री कॉलेज में है, इनको क्यों नहीं लागू करते इस चीज को? बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्यों है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि टीचर को आप शिक्षा का काम दिया गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि टीचर से शिक्षा के अलावा कोई काम ना लिया जाए। आज सारे प्राथमिक बेसिक के सारे टीचर आपने BLO चुनाव में उसको लगा दिए। जो भी पूरा काम जो भी होता है प्रदेश में वो सारा बेसिक के टीचर करते हैं। एक तरफ आप गुणवत्ता चाह रहे हैं, एक तरफ इनसे सारा काम चाह रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट का काम उस डिपार्टमेंट से लें आप, क्योंकि जायज थी ना टीचर के साथ, इसी लड़ाई